दोस्तों लास्ट वीडियो में हम सीखे थे कि इस एप्लीकेशन पे अपना आईडी कैसे बनाते हैं और अपने आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। तो अब आप इस पर अकाउंट बना लिए होंगे, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, यहाँ पे कौन कौन सा फीचर्स है और किस फीचर्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फीचर्स को आप चलाना चाहते हैं तो इसमें जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह का काम होता है, तो कहीं ट्रांजैक्शन फेल्ड ना हो, तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ के साथ इसमें हम कोई भी इनकम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे बस मैं आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊँगा कि मतलब किस फीचर्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए। अब यहाँ पे हम सीखे कि कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ फीचर सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमें कैटेगरी चूज करना होता है कि किस फीचर्स को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे एक पिन का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए पिन का सेक्शन है और यहाँ पर भी देखिए पिन का सेक्शन है। तो जिस भी पिन पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि बैंकिंग एंड सर्विस का जो सेक्शन है, ये फीचर्स मैं ऊपर लाना चाहता हूँ और इस फीचर्स को मैं कम यूज करता हूँ तो इसको नीचे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पिन का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग एंड सर्विस का जो सेक्शन है ये सबसे ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इसमें जो भी फीचर्स है अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स आप यूज करते हैं उसको यहाँ पे पिन कर लीजिए और वो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस फीचर्स को समझे उससे पहले नीचे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सेटिंग्स है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेटलमेंट वगैरह करना होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिपोर्ट का सेक्शन आता है। जैसे मान लीजिए कि दिन भर में हम इस पर बहुत सारा काम किए और मान लीजिए कि मेरे पास बंदे भी हैं, वो भी इस पर काम करते हैं, तो इस पर टोटल आप समरी देख सकते हैं कि एक दिन में हम किस कैटेगरी में कितना काम किए। तो वो सब मिलेगा आपको रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेली का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे डेली का सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना सेल किए। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का आप डिटेल देख सकते हैं कि आज के दिन आप कितना मनी ट्रांसफ़र किए हैं। रिचार्ज का रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, तो मतलब जितना भी रिचार्ज किए होंगे वो सभी यहाँ पे दिखेगा। वैसे सभी फीचर्स मिक्स हैं, हम यूज करते हैं दिन भर, कभी मोबाइल रिचार्ज, कभी आधार ट्रांसफ़र, तो सारी चीज़ें मिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे आप कैटेगरी बाय देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पर भी क्लिक करके आप देखना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अदर का सेक्शन है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेबल एडवांस अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं इसको यहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ जैसे काम करते हैं तो उस पर जो भी हमारा कमीशन बनता है, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से कमीशन बनता है। एक कमीशन हम ग्राहक से लेते हैं और एक कमीशन ये एप्लीकेशन हमें देता है, जो कि इसके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू समरी का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मंथली समरी देख सकते हैं कि आप कितने का बिजनेस किए हैं, कितना इस पर आपको कमीशन मिला है और यहाँ पे क्या क्या सर्विस आप यहाँ पे यूज किए हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम बैक आते हैं। उसके बाद रिपोर्ट के बगल में यहाँ पे लेजर का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये है वॉलेट। आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मेन लेजर देख सकते हैं कि इसमें आपका कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपके मोबाइल रिचार्ज करने में काम आता है। तो जैसे इसमें हमें पहले बैलेंस रखना होता है, तभी जाकर के हम किसी भी ग्राहक का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि हमारे बैंक से डायरेक्ट पैसा कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका खुद का वॉलेट है जो मेन लेजर है। तो यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करके इसमें पैसा ऐड करेंगे और ग्राहक का किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सभी तरह का मतलब बिल पेमेंट आप इस बैलेंस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर देखिए सेटलमेंट लेजर का ऑप्शन आता है, मतलब जो भी हमारा कमीशन बनता है, अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर आधार पे करते हैं तो उस पर जो भी कमीशन बनेगा वो कमीशन यहाँ पे आता है और इसको हम अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो जैसे आधार से हम किसी का भी पैसा निकालते हैं तो वो पैसा यहाँ पे आता है, डायरेक्ट हमारे बैंक में नहीं आता है। और सबसे अच्छा बात इसका ये है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन गलत ट्रांजैक्शन होता है तो हमारा वॉलेट ही यहाँ पे ब्लॉक होगा, हमारे अकाउंट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर बैलेंस को डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेते हैं तो वो आपका इनकम होता है और उस पर आपका टैक्स भी लगेगा, और यहाँ पर लेते हैं तो इसका टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बैलेंस हो और इसको अपने बैंक में लेना हो, तो यहाँ पे मूव का जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास कितना बैलेंस है। यहाँ पे आप एंटर कीजिए कि कितना आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं और बैंक को चूज करेंगे। नीचे आपका बैंक आ जाएगा, जो भी बैंक ऐड किए होंगे आपका बैंक आ जाएगा और उसमें इस अमाउंट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका कमीशन है उसे आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा मेन वॉलेट है, इसमें अगर ऐड करना हो तो ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक फीचर्स और है कि अगर इसमें हमारा कोई भी कमीशन बना है तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपने बैंक से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें अगर ऐड करना हो तो बैंक से भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि सेटलमेंट लेजर में अगर कोई बैलेंस है तो इस पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इससे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे फंड वगैरह ऐड किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। साथ के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन है, आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इनका कोई भी अपडेट है तो वो नोटिफिकेशन में ही शो करता है और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन का सेक्शन है। साथ के साथ इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह का मदद चाहिए तो यहाँ हेल्प पर क्लिक करके आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर मिलता है, नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो भी फीचर्स है इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन बात आता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है QR कोड का। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्राहक आता है और बोलता है कि मेरे को 1000 रुपया निकालना है, तो जैसे मैं उसको बोलूँगा कि आप अपने आधार कार्ड की मदद से निकाल सकते हैं और उसके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो मैं कहूँगा कि मेरे QR कोड पे आप पेमेंट कर दो और जितना पैसा आप पे करेंगे उतना पैसा मैं कैश के रूप में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप भी कभी ना कभी किए होंगे। तो जैसे 1000 के लिए 1010 रुपया वो लोग पेमेंट करवाते हैं और 1000 देते हैं, तो वही फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ग्राहक कितना पैसा सेंड करना चाहता है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे 1000 वो सेंड करना चाहता है तो मैं यहाँ पे 1010 रुपया ऐड करूँगा, इतना उसको पे करना होगा और जस्ट यहाँ कोलेक्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक QR कोड आ जाएगा और यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर किसी भी UPI एप्लीकेशन से वो इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी पेमेंट करता है तो ये हमारे वॉलेट में आएगा। तो कोई फर्जी ट्रांजैक्शन करता है तो मतलब हमारा बैंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से QR कोड को यूज करके आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद इसी के बगल में एक ऑप्शन आता है मोबाइल POS। तो ये एक डिवाइस होता है, इसको ऑर्डर करके हमें मंगाना होता है। तो कोई भी ATM ले करके आता है तो उसको स्वाइप करके, आप देखे होंगे ATM को स्वाइप करके आप पैसे को मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आधार पे का। आप यहाँ से आधार के थ्रू कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं और उतना कैश पैसा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर खाता, आप यहाँ से कस्टमर का खाता भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस है लेकिन इसका ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे बैंकिंग एंड सर्विस के सेक्शन में आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे पिन कर लिया हूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन फीचर्स है AEPS, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालना, किसी का बैंक बैलेंस चेक करना और किसी के बैंक में भेजना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो पहली बार आपको आधार कार्ड डाल करके वेरीफाई करना होगा कि आप ही इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फिंगर डिवाइस है तो उसको अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और उंगली रख करके इसको वेरीफाई कर लेंगे, या फिर यहाँ से फेस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे फेस से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फेस से ही वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो यहाँ स्कैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उसके सामने फेस ले आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो जब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आप इसको AEPS सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैश विड्रॉल। आप किसी के भी आधार से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को कैश विड्रॉल करना हो तो यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक चूज करेंगे व्यू ऑल पर क्लिक करके और यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का अंगूठा वहाँ पे लगवाएंगे
तो यहाँ पे स्कैन एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, अंगूठे लगाएंगे और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो जितना भी अमाउंट चूज किए होंगे उतना पैसा कट हो जाएगा, ग्राहक के अकाउंट से कट जाएगा और आपके इस एप्लीकेशन के वॉलेट में आ जाएगा और उतना पैसा आप कैश के रूप में दे सकते हैं और जो भी उस पर कमीशन आप काटना चाहें तो कमीशन काट करके उतना पैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से किसी के भी आधार कार्ड से आप पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी कस्टमर का बैलेंस चेक करना हो तो आप यहाँ बैलेंस पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, बैंक चूज करेंगे और फ़ोन नंबर डाल करके कंटिन्यू। उसी तरीके से फिंगरप्रिंट से उनके फिंगर को स्कैन करेंगे तो बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा और आप कस्टमर को बता सकते हैं। और अगर आपको आधार के थ्रू बैलेंस ऐड करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर से पूछेंगे कि कितना पैसा डिपॉजिट कराना है तो उतना बैलेंस एंटर करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर, अकाउंट चूज करेंगे, फ़ोन नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन करेंगे तो ये पैसा आपके वॉलेट से कटेगा, बैंक से नहीं कटेगा। आपके वॉलेट में उतना पैसा होना चाहिए तो आपके वॉलेट से कट हो करके वो ग्राहक के अकाउंट में चला जाएगा और उतना पैसा कैश आप ग्राहक से ले लेंगे। तो इस तरीके से AEPS सर्विस को यूज किया जाता है। उसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पे माइक्रो ATM का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक माइक्रो ATM मिलता है, आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं उसको स्वाइप करके। उसके बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का सेक्शन आता है, आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वो नंबर उनके बैंक में लिंक होगा तो बैंक आ जाएगा और उसमें आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका लिमिट 5,000 रुपया होता है, मतलब एक बार में 5,000 रुपया ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे और एक दिन में एक व्यक्ति का 2 बार यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मतलब कोई बंदा है तो 5-5 करके 2 बार ही हम उनको पैसा सेंड कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्लेम रिफंड का सेक्शन है। कभी भी आपका ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड हो जाता है, पैसे फंस जाते हैं तो आप यहाँ इनके कस्टमर सपोर्ट पे जा करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो पैसा 1 से 2 दिन के अंदर आपके वॉलेट में सेटलमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें एक कमाल का फीचर्स है डिजी खाता। इसमें भी आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र था वही फीचर्स ये भी है। लेकिन इसका लिमिट ये है कि जैसे एक दिन में 10,000 हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं और किसी बंदे का लिमिट पूरा हो गया तो आप इसके थ्रू भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना होता है, मतलब चार्ज लगता है। अगर कोई खास बंदा है, ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो अब इसको आप यूज करें। उसके बाद यहाँ पे UPI कैश विड्रॉल, यहाँ पे आप अपना UPI ID जनरेट कर सकते हैं और कोई कहता है कि आप अपना UPI नंबर दो, मैं डाल करके पेमेंट कर देता हूँ और उतना मेरे को कैश दे देना। और वो पैसा जो भी यहाँ पे लेन देन करेंगे ये आपके डायरेक्ट बैंक से नहीं होगा, आपके वॉलेट से होगा। तो आपके वॉलेट में वो बैलेंस होना चाहिए और अगर मान लीजिए कि रिसीव करें तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से जो भी फीचर्स है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे स्लिप उनको दे देंगे और बोलेंगे कि आप ब्रांच में जा करके KYC करा लीजिए और वहाँ से आप अपना पासबुक और ATM भी अप्लाई करवा लीजिए। तो यहाँ से आप लोगों का मतलब कस्टमर का खाता भी खोल सकते हैं और इसी तरीके से जो भी फीचर्स है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे ये मैं आपको समझा दिया था। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी, EMI एंड एंटरटेनमेंट का सेक्शन आता है जिसमें आप सभी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करके किसी को भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और जैसे मैं आपको बताया था कि मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ये बैलेंस आपके वॉलेट में होना चाहिए। यहाँ पे DTH रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी यहाँ पे किसी का पैन कार्ड भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पैन कार्ड बनाते हैं तो उस पर उनका सिग्नेचर नहीं आएगा। अगर आपको सिग्नेचर वाला बनाना है तब तो इसका दूसरा तरीका है और एक पैन कार्ड बनता है इंस्टेंट, 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। तो यहाँ से पैन कार्ड भी बना सकते हैं और इस पर भी जो चार्ज करना चाहे कस्टमर से कर सकते हैं। LIC का प्रीमियम किसी को पे करना है तो यहाँ से पे करवा सकते हैं और आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का सेक्शन है, आप यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं और अगर कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो यहाँ पे उसका देख सकते हैं और प्रीमियम वगैरह भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे ट्रैवल के सेक्शन में तो आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे कि IRCTC पे कैसे अकाउंट बनता है तो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ से अगर किसी को लोन अप्लाई करवाना है तो गोल्ड लोन और बिजनेस लोन यहाँ पे कस्टमर का अप्लाई कर सकते हैं और कस्टमर का हेल्प इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब फीचर्स है और आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको समझाया उसको अच्छे से आप सीख गए होंगे और अगर आपको किसी फीचर्स को चलाने में कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।